अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टूडियो को। तो गाइस, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो CTET जुलाई 2023 का उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट पेपर फ़र्स्ट का लैंग्वेज फ़र्स्ट जो है तो हम लोग लैंग्वेज सेकंड जो तो हम लोग देखने वाले हैं। इसी पर आज हम लोग जो तो डिस्कस करेंगे। वेलकम है गाइस आप लोग का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो भी कमेंट है वो लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 2023 का पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, ये जो तो हम लोग देखने वाले हैं। सवाल देख लेते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला सवाल है आप लोगों का, दर्जज़ील हिदायत सवालों के ज़रिए से दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला है, उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहाँ महारतों को फ़रोग की नकल की जाती है। पहला है ऑप्शन मंसूआ सबक, दूसरा है मुज़ाहिराती वीडियोज़ देखना, तीसरा है माइक्रो टीचिंग, चौथा है अच्छे लेक्चर की नोट बनाना। अब ये समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक पॉइंट जो है तो दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सवाल जो है तो क्या कह रहा है हम लोगों का। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये देख लीजिए, टेक्निक्स की महारतें। अब टेक्निक की महारतें कहा, उस्ताद की तरबियत। अब उस्ताद की तरबियत यानी कि आप लोग जो तो पढ़ाना सीख रहे हैं और उसकी जो टेक्निक्स है उनकी महारतों को जहाँ पर फ़रोग दिया जाता है वो कौन सा है। तो आप लोगों ने D.Ed और B.Ed में जो तो पढ़ा होगा। इसे जो तो आम फहम अगर ज़बान में अगर कहा जाए तो हम लोग जो तो माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जहाँ पर सारी सलाहियतों को और सारी महारतों को जो तो जमा किया जाता है। ठीक, इसे मंसूबा सबक भी नहीं कहा जाता है, मुज़ाहराती वीडियो भी नहीं कहा जाता है, अच्छे नोट बनाना भी नहीं कहते हैं। इसे कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। यानी कि आप लोग छोटी छोटी जो स्किल्स होती है वो सीखते हैं, जैसे तमहीद, सवालात की पेशकश। ठीक है, उसके बाद में हरकत व सकनात का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद में सवालों का इस्तेमाल, इयादा, इतलाक़, तफ़हीम, घर काम, ये जो अलग अलग स्किल्स हैं। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिसे हम लोग जो है तो मवाद की पेशकश भी कहते हैं। ये सारे सवालात जो है तो आप लोग को छोटी छोटी स्किल्स में जो है तो एक 5-5 मिनट का ड्यूरेशन में जो है तो सिखाई जाती है। और उसके बाद फिर जो है तो पूरा एक 30 मिनट का जो है तो या 35 मिनट का जो तो एक पूरा लेक्चर जो तो बनाया जाता है। उसी के बारे में जो तो कहा गया था, उसे माइक्रो टीचिंग जो तो कहा जाता है, जिसे उर्दू में अगर कहा जाए तो खुर्द तदरीस कहा जाता है। ठीक, माइक्रो टीचिंग, खुर्द तदरीस। अगला सवाल देख लेते हैं। लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौस करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद रख लीजिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर गौर व खौस करना कौन कौन से टॉपिक में जो तो शुमार होता है। लिखने से कब्ल, खाका बनाना, इयादा और प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पर इसका जो जवाब सही होता है वो है आप लोगों का लिखने से कब्ल। क्यों? क्योंकि हम लोग लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, अब आज़ादाना तौर पर लिखना जो है तो क्या कह सकता है, लिखने से कब्ल कहलाएगा। आज़ादाना तौर पर मतलब कि बच्चों को लिखने के लिए जो तो ऐसे ही आज़ादाना तौर पर जो तो छोड़ दिया जाए, उन्हें लकीरें खींची जाए, ये किया जाए, तो वो क्या होगा, लिखने के पहले का जो है तो खाका होगा। अब यहाँ पर सवाल देख लीजिए। सवाल थोड़ा सा जिसे हम लोग कहेंगे ग्रामर से रिलेटेड है, क्योंकि इसके पहले ग्रामर भी जो तो CTET में जो तो पूछा जाता था। ये बहुत पहले का पेपर है, 2013 का, इसलिए ये भी कहा गया है। फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक, फ़ेल मुस्तकबिल। अब याद रख लीजिए, फ़ेल का मतलब किसे कहते हैं। फ़ेल, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, फ़ेल मुस्तकबिल। तो सबसे पहले आप लोग फ़ेल किसे कहते हैं, जिससे काम के करने और काम के होने का पता चलता है, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। तो कौन सा काम जिससे काम का पता चले। तो यहाँ पर अगर हम लोग आज़ादाना तौर पर अगर देख ले तो यहाँ पर इसका जवाब जो है तो C जो है तो ये सही होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, सवाल थोड़ा सा पीछे हो गया है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा। आने वाला ज़माना मतलब कि मुस्तकबिल, और फ़ेल मतलब कि काम। तो वो काम जो आने वाले दौर में मुस्तकबिल में होगा
वो फ़ेल मुस्तकबिल जो है तो कहलाता है। अगले सवाल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है, एक तहरीरी सरगर्मी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। अब एक तहरीरी सरगर्मी जो है तो एक तसलसल में, तसलसल मतलब कि उसकी सीक्वेंस क्या क्या है, ठीक है। पहला है मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। हाँ, ये तो सही है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 109 का दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। दोबारा खाका बनाने की वजह से जो तो ये यहाँ पर गलत हो गया। दोबारा खाका कब होगा, ये सबसे आखिरी में आएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर, इसलिए ये सही होता है। अभी तीसरा देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का कट गया। तरतीब देना, तरतीब देना ये कैसे आएगा, पहले तो मवाद इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद में ये भी ऑप्शन कट गया हम लोग का। अब आप आखिर देखिए, खाका बनाना, तो पहले खाका किस तरीके से बनाया जाएगा, पहले तो खाका नहीं बनता है ना, पहले तो मवाद इकट्ठा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही होता है। क्या है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना और फिर दोबारा खाका बनाना। इस तरीके से जवाब नंबर 1 जो है तो हम लोगों का सही होता है। आइए सवाल नंबर 110 की तरफ देख लेते हैं। सवाल नंबर 110 है, तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। याद रख लीजिए, तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, किस ज़रिए से किया जाता है वो देख लीजिए। कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत फ़राहम नहीं होती है। दूसरा, ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। तीसरा है, उर्दू के क़दीम तर्ज़ के असालिब। और चौथा है, मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही होता है कि ज़बान में तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर ज़बान की एक मुस्तनद रंगारंगी को पेश करने के लिए जो तो ये सारी चीज़ें जो तो की जाती है। यहाँ पर कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत नहीं होती है, तो नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर सही होता है। सवाल नंबर 111 देख लेते हैं। सवाल नंबर 111 क्या कहता है, देख लीजिए। किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। इनमें, अब इनमें क्या होता है, ठीक, अगर देखा जाए तो इनमें जो है तो अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, देख लीजिए, मुताल्लिक़ फ़ेल, ज़मीर, इसमें ख़ास और फ़ेल मुरक्कब। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है आप लोगों का वो है हम लोगों का ज़मीर, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जुमले के सारे जो हिस्से होते हैं उसके ऊपर जो तो ये रब्त रखता है, उसमें तसलसल बनाने का काम जो तो करता है। इसका भी ग्रामर का टॉपिक है, तो इसका जवाब जो है तो सही होता है ज़मीर, ठीक। आइए सवाल नंबर 112 की तरफ देख लेते हैं। दर्ज झील में से कौन सा जुमला सही है, इशारा। अब दर्ज झील में से कौन सा जुमला जो तो नीचे सही है वो देखना है, और इशारे के तौर पे जो तो यहाँ पर इनटू ब्रैकेट या जिसे हम लोग कहेंगे खाके में जो तो कुछ दिया जा रहा है, ये देख लीजिए। कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। अब सही जुमला क्या होगा, बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल कर गिर गया। हाँ, ये तो सही है, ये जवाब बिल्कुल हम लोगों का सही होता है। लेकिन हम लोग और भी देख लेते हैं, बस को पकड़ते वक्त नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक जुमले में जो क्रिया, क्रम और कर्ता होता है, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल जो होता है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बस है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए बस आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी बस देख लीजिए उसके मुताबिक ये भी गलत है। तो ये सवाल आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है तो वो आप लोग का बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है तो आप लोग का सही है जवाब। ग्रामर का सवाल है, बहुत कम आता है आपकी बात, लेकिन दिया गया था तो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। सवाल नंबर 113 देख लीजिए। दर्ज झील में तमाम बयान सुनने की आदत को जाहिर करते हैं। अब दर्ज झील में से कौन सा बयान, तमाम बयान जो तो सुनने की अलामत को जाहिर करते हैं, वो हम लोग को जो तो देखना होगा। गौर से सुनकर बोलने वालों की हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सुनने की अलामत कहा गया। हाँ, अब गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत व सकनात को समझा जा सकता है, ठीक है। यानी इसमें से 3 जुमले आप लोगों के यहाँ पे देखिए, सिवाय जो कहा गया है ना, यानी इसमें से 3 जुमले जो है आप लोगों के वो सही होंगे, और सिर्फ एक जुमला ऐसा होगा जो सही
एक जुमला ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को गलत जुमला जो तो पहचानने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये तो सही है और सही जवाब हमारा नहीं है, मतलब ये जवाब हम लोग का गलत है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और इन्हें पसंद नहीं करते, इन्हें नहीं सुना जाए। ये भी हम लोगों का जो है तो जवाब बिल्कुल सही है, यानी ये भी हम लोग का जवाब नहीं हो सकता है। तीसरा है, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बग़ैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। हाँ, ये नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर हम लोग का जवाब नंबर 3 जो है तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल हम लोग का हो सकता है। ठीक, लेकिन अगला चौथा देख लेते हैं हम लोग। तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बग़ैर किसी तरबियत के फितरी माहौल पर होती है, ये जो तो इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 114 देख लेते हैं। सवाल नंबर 114 क्या कहता है वो देख लीजिए। लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे। अब शऊर है, उसका अल्फाज का तसव्वुर या जो भी कंसेप्ट है आप लोग समझा रहे हो, अब उसके लिए आप बहैसियत मौलिम क्या करोगे। ठीक, तालिब इल्म को इसी तरह के अल्फाज की मिसाल देकर, सिर्फ मिसाल दे देंगे ऐसा नहीं है। ठीक, लफ्ज़ के मानी मालूम करके क्लास में बताएंगे, यानी सिर्फ लफ्ज़ के मानी को समझा देंगे, उसके मानी का मतलब समझा देंगे और बता देंगे क्लास में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहेंगे। हाँ, ये जवाब जो तो हम लोगों का बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। उसके बाद में तालिब इल्म को ये बताएंगे कि ये लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो तो हम लोगों का सही होता है। आइए सवाल नंबर 114 से 115 की ओर बढ़ते हैं। कहानी के मौजू, उन्वान, अबवाब और तस्वीर के मुतालिक मालूमात पर गौर कीजिए। ठीक, अब नीचे एक चीज़ दी गई है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, इसे नोट कीजिए। ठीक, सवाल नंबर 115 देख लीजिए। किसी तस्वीर की सूरत गिरी बिल्कुल हो सकती है। काम का बोझ, ये भी हो सकता है। साबका मालूमात का इस्तेमाल और पेश गोई। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल का जवाब सही होता है वो ऑप्शन नंबर डी जो है तो सही होता है। क्या है जवाब? पेश गोई, यानी किसी भी चीज़ की तरफ हम लोग जानकर इसे नोट करने के लिए जो तो हम लोग करते हैं, तो हम लोग उसको जो तो पेश गोई जो तो कह सकते हैं। सवाल नंबर 116 देख लीजिए। 116 क्या कहता है? सवाल नंबर 116, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़ कर बताए कि इनमें कौन सी लाइन गलत है। अब एक रेस्टोरेंट है, एक होटल जिसे हम लोग कह लेंगे, वहाँ पर एक इश्तिहार लगा हुआ है और कौन सी लाइन गलत है। पहली लाइन देख लीजिए, पहला क्या है? पहला है लुत्फ़ उठाए गरम और मज़ेदार नाश्ते का। ठीक, हम लोग को गलत लाइन बतानी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ताज़ा बनी हुई चाय का, हाँ ये भी सही है। तीसरा, बहुत अच्छी जायके की। ठीक, अब बहुत अच्छी जायके की नहीं होता है, बहुत अच्छे जायके की होता है, यानी ये चौथी लाइन, ये तीसरी लाइन जो है तो हम लोगों की क्या है? गलत है। ठीक, तो अब देख लीजिए, सिर्फ पहली लाइन गलत है, पहली लाइन सही है, पहली और दूसरी लाइन सही है, तो ये जवाब हम लोग का गलत हो गया। उसके बाद में सिर्फ पहली लाइन, ये भी गलत हो गया। उसके बाद पहली और तीसरी लाइन, ये भी गलत हो गया। सिर्फ तीसरी लाइन, हाँ हम लोग को गलत लाइन पूछने का आया था और ये गलत लाइन सिर्फ तीसरी है, और यही जो तो हम लोग का जवाब सही है, यानी यहाँ पर हम लोग का जो जवाब सही होता है वो सिर्फ तीसरी लाइन जो तो सही होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 117 की ओर। 117 क्या कहता है? 117 कहता है, ग्रामर क्लास के तालिब इल्मों के लिए कौन सा उसूल मावीन है, यानी ग्रामर की क्लास में तालिब इल्मों के लिए कौन सा उसूल जो है तो मावीन होगा। ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना है जो इन्हें गौर व खौस करने में माउन व मददगार होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लोग देख कर चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरा देख लीजिए, मिसालों के ज़रिए से कुछ उसूल बताए जाएँ। हाँ ये भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रामर की क्लास के अंदर जो तो क्या होगा, सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचें। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है तो उसूल कौन सा होगा? टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे।
हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो होगा हम लोगों का, जिसको NCTE ने सॉरी CBSE ने जो तो कबूल किया है, वो तरीका है हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ग्रामर पर मबनी सरगर्मियाँ मसरूफ़ रखना है जो इन्हें गौर व खौस करने में माउन वो मददगार साबित होती है। ये इसका जवाब जो तो सही है। सवाल नंबर 118 देख लीजिए। कॉन्स्टेटिक इंटेलिजेंस एक लिखने की सलाहियत है जहाँ तलबा, अब देख लीजिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा समाती महारतों की नशोनुमा और तस्वीरों के मुकाबले लफ्ज़ में सोचना। उसके बाद दूसरा है आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तसव्वुरात का इजहार करना। तीसरा है मौसीकी के रुझानात या रुझान आवाज़ों ले और तर्ज पर गौर करना। मुंतकी आदादी ख़याली या तस्वीरी अंदाज में गौर व खौस करना और छोटी छोटी इतलात जोड़कर इन पर बाहमी ताल्लुक़ पैदा करना। ठीक है, सवाल नंबर 118 का जो गाइस जवाब सही है वो जवाब दूसरा सही है, जिसे हम लोग कहेंगे, अब देख लीजिए मैं बतला देता हूँ, आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना। यानी आँख हाथ कान नाक पैर इनके तासुरात और इनमें तालमेल जो पैदा करना है, यही जो तो हम लोग का कॉन्स्टेटिक इंटेलिजेंस जो तो होता है कि अपनी बातें इशारों में, यानी चेहरे के तासुरात में, उसके साथ साथ जो तो हाथों के हरकत व सकनात के ज़रिए से बात जो तो कह देना, इसी को जो तो कॉन्स्टेटिक इंटेलिजेंस जो तो कहा जाता है। ये अब बहुत कम जो तो सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, एक तालिब इल्म मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झील मुशाहिदा शामिल होगा। यानी एक तालिब इल्म की जो सलाहियत है उसके अंदर जो तो कौन कौन से शामिल होंगे, मुशाहिदा शामिल होंगे। देख लीजिए, गैर मुतवक्का और कभी कभी अहमकाना जवाब देना। नहीं, बच्चों को अहमकाना कैसे कह सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करना, हाँ ये हो सकता है, लेकिन आगे देख लेंगे। एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखना, हाँ ये भी हो सकता है। अपने दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देना। सबसे ज़्यादा जो जवाब इसका सही जो CBSE ने माना है वो यहाँ पर यही माना है कि अपने दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देना, यही जो तो इसका जवाब माना है। वैसे मुझे जो है तो इसका सही जवाब जो है तो यहाँ पर 2 और 3 में भी जो तो डाउट है, लेकिन इसका जो CBSE ने जो आंसर माना है उसे जो तो D जो तो माना है। आइए आखिरी सवाल जो तो देख लेते हैं। आखिरी सवाल है आप लोगों का, साबिका तजुर्बात अच्छी तरसील का इन्हिसार करते। देखो साबिका क्या होता है, साबिका का सबसे पहले मतलब देख लीजिए, साबिका का मतलब होता है पुराना। अब साबिका तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार होता है। तरसील का मतलब होता है इंतकाल, यहाँ पर आ गया तो यहीं पर देख लीजिए। अब तस्वीर बनाना गलत, इंतकाल आमोजिश। आमोजिश क्या होता है, आमोजिश होता है यानी कि सीखना, यानी इंतकाल आमोजिश यानी एक आमोजिश का दूसरी आमोजिश में कन्वर्ट होना। ठीक, उसके बाद में सवालों की तकनीक भी नहीं होता है, बराह रास्त मुजाहरा भी नहीं होता है। यानी इसका जो हमारा जवाब जो सही हुआ वो जवाब सही होता है क्या है, इंतकाल आमोजिश। समझता हूँ गाइज़, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये रही पूरे सवालों की आंसर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर।